सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जिगरबाज के पास में काम करता था। वह एक छोटी सी चाय की दुकान थी। एक दिन जब कालू कौवा दुकान की सफाई कर रहा था तभी वहाँ पर जिगरबाज आ जाता है। क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं देता कितनी ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है? तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है। जब तुझे काम से निकाल दूंगा तो तुझे समझ में आएगा। एक दिन तेरी सारी चर्बी उतर जाएगी। मालिक, मैंने तो सब जगह अच्छे से सफाई की है। दोस्तों, आप लोगों ने कल के वीडियो में इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज दोस्तों अभी जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। एक तो गलती करता है, ऊपर से जवान लड़ा रहा है। ठहर जा, मैं तेरी सारी चर्बी अभी उतार देता हूँ। ये कहने के बाद जिगरबाज कालू कौवा को पीटने लगता है। शाम को जब कालू कौवा सारे काम खत्म करके घर आता है, उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, अरे क्या हुआ जी, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे बताइए, किसने मारा आपको? आज मालिक ने मुझे फिर से डांटा और मारा भी। लेकिन आपको उसने क्यों मारा? बोल रहा था कि मैंने सफाई ठीक से नहीं किया है, लेकिन मैंने तो सफाई बहुत ही अच्छे से की थी। जिगरबाज तो खुद तो ऐसे दिखता है कि कई दिनों से उसने नहाया ना हो। चाहे मैं कितनी भी सफाई कर दूं, लेकिन उसे हर जगह गंदगी ही दिखती है। पहले तो वो मुझे बस डांटता था, अब उसने मुझे मारा भी बहुत। मैं सच कहता हूँ टुनटुनी, मुझे उस जिगरबाज के दुकान पे काम करने का मन नहीं है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते हो जी? क्या जरूरत है अपनी इज्जत गवाकर नौकरी करने की? छोड़ देता टुनटुनी, लेकिन जंगल में इतनी बेरोजगारी है कि कहीं काम नहीं मिलेगा। एक काम के लिए 10 पंछी पहले से ही तैयार होते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा की बेटी सुनहरी वहाँ पर चली आती है और फिर कालू कौवे से कहती है, पापा, आज सुबह आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे लिए मटका मैगी लेकर आएंगे। बिटिया, मैं भूल गया। कल मैं तुम्हारे लिए जरूर मटका मैगी लेकर आऊंगा। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन कालू कौवा दुकान पर चाय बना रहा था। अचानक जिगरबाज वहाँ पर आ गया और जानबूझकर कालू कौवा को डांटने लगा। क्या रे कलुए, तूने चाय तो एकदम बेकार बनाई है। इसकी भरपाई भला कौन करेगा? मालिक, मैंने तो ध्यान से ही चाय बनाई थी, आप एक बार खुद पीकर देखिए। अबे तू मुझसे फिर से जवान लड़ा रहा है, अभी रुक बताता हूँ। फिर जिगरबाज ने गरम चाय कालू कौवा के शरीर के ऊपर डाल दी। फिर कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल गया रे, जल गया, मेरा पूरा शरीर जल गया। मालिक, मेरी क्या गलती थी जो आपने खौलती हुई चाय मेरे ऊपर डाल दी? हर रोज मेरी नुकसान करता है। मैंने कितनी बार कहा है कि पुरानी चायपत्ती से चाय बनाया कर, लेकिन तू हमेशा नई चायपत्ती डालता है। अब मैं तुझे काम पर नहीं रखूंगा। कल से तू मेरे दुकान पर काम करने के लिए मत आना। फिर कालू कौवा दर्द से तड़पते हुए अपना घर पहुंचा। आप क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया आपको? आप तो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहे हैं। आज तो मेरे मालिक ने हद ही कर दी। उसने गरम गरम खौलती हुई चाय मेरे बदन पर डाल दी और तो और उसने मुझे काम से भी निकाल दिया। अब क्या होगा टुनटुनी, घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम इतना सोच ही क्यों रहे हो? उस बाज की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? चलो अभी चलते हैं पुलिस के पास और उस जिगरबाज की शिकायत दर्ज कराते हैं। नहीं टुनटुनी, उस जिगरबाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साथ में पुलिस पंछी हमसे पैसे लेकर उल्टा हमें ही परेशान करेंगे। टुनटुनी, बस तुम ये सोचो कि घर कैसे चलेगा। मैं तो कुछ दिनों तक बिस्तर पे ही पड़ा रहूंगा, मुझसे कुछ काम भी नहीं होगा। तुम बेकार में ज्यादा सोच रहे हो। तुम अभी काम करने का सोच ही क्यों रहे हो? तुम्हारा पूरा शरीर जला हुआ है, अभी तुमसे कोई काम नहीं होगा। फिर टुनटुनी सोचती रही और सुबह उठते ही उसने कालू कौवे से कहा, सुनिए जी, ठंड का मौसम है, मैं सोच रही हूँ कि घर के नीचे मटका मैगी का दुकान खोल लूँ। सुनहरी बिटिया कब से मैगी खाने का बोल रही है। क्यों ना हम मटका मैगी का दुकान खोल ले और कम दाम में हम लोग मटका मैगी बिक्री करें। मैगी तो मुझे बहुत अच्छी बनाने आती है, बस मटके लाने होंगे। टुनटुनी, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन दुकान खोलने के लिए सामान कहाँ से आएगा? अरे कालू जी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, उन्हीं पैसों में से मैं मटका मैगी का सामान ले आऊंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने जुड़े हुए पैसों से मटका मैगी का सामान ले आती है।
और एक छोटी सी मटका मैगी का दुकान भी खोल लेती है। अरे टुनटुनी बहन, आपने बहुत अच्छा किया जो मटका मैगी की दुकान लगा ली, और वो भी सस्ते दामों पर। अब हम लोग हमेशा मटका मैगी खाया करेंगे। ऐसे ही पूरे दिन मटका मैगी बिक्री करने के बाद टुनटुनी चिड़िया की अच्छी कमाई होती है। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा का भी सारा जख्म भर जाता है और वो भी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर मटका मैगी बेचने लगता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।